बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी। पीएचपी क्या है? इसका ओल्ड नेम है पर्सनल होम पेजेस और इसका न्यू नेम है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मुराद क्या है कि पीएचपी का कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे डाटा जो है एक डेटाबेस के साथ एक कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने, रियल लाइफ में जब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं, रियल लाइफ में सर्वर एक अलहदा से कंप्यूटर होता है और क्लाइंट एक अलहदा से कंप्यूटर होता है। लेकिन हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि चूंकि हमारे पास दो कंप्यूटर तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, हमने एक ही कंप्यूटर को, अपने ही कंप्यूटर को सर्वर भी बनाया हुआ है और क्लाइंट भी बनाया हुआ है। सर्वर कैसे बनाया? हमने जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था जिससे वो वेब सर्वर और माईएसक्यूएल सर्वर, अपाची सर्वर और माईएसक्यूएल सर्वर उस पर इंस्टॉल हो गए थे जैम्प की वजह से। तो हमारा कंप्यूटर सर्वर के तौर पर काम कर रहा है। अब हमारे कंप्यूटर में गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर इंस्टॉल है या कोई भी वेब ब्राउजर इंस्टॉल हो, तब हमारा कंप्यूटर क्लाइंट के तौर पर ही काम कर रहा है। तो रियल लाइफ में सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर अलहदा अलहदा होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अलहदा से सर्वर तो मौजूद नहीं है, तो हमने एक ही कंप्यूटर, अपने ही कंप्यूटर को सर्वर भी बनाया हुआ है और क्लाइंट भी बनाया हुआ है। आज के हम इस लेक्चर में डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने रन कर लेना है ताकि आपके सर्वर काम। ये जैम्प का सॉफ्टवेयर जब ये देखें, ये अपाची के सामने लिखा हुआ है, ये स्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दें। माईएसक्यूएल के सामने स्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करें तो यहां पर इसका स्टेटस नजर आ रहा होगा, स्टेटस रनिंग नजर आ रहा होगा, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग। और माईएसक्यूएल का भी यहां पर नजर आ रहा होगा कि स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग, यानी हमारे दो सर्वर चल गए हैं। अपाची सर्वर भी वर्क करना शुरू कर दिया और माईएसक्यूएल डेटाबेस सर्वर भी वर्क करना शुरू कर दिया। इसको मिनिमाइज कर लें। अब हम नोटपैड में हम यहां से क्या करते हैं, फाइल से न्यू पर क्लिक कर देते हैं। हम यहां पर एक HTML की फाइल, बल्कि यूं समझ लें, हम डियर स्टूडेंट एक बात याद रखनी है सॉरी, हम एक ही फाइल के अंदर HTML का कोड भी लिखेंगे और उसी फाइल के अंदर PHP का कोड भी लिखेंगे। और इसको जब हम सेव करेंगे C ड्राइव में, जैम्प के फोल्डर में, htdocs के फोल्डर में सेव करेंगे और इसकी एक्सटेंशन .php रखेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अब मैं यहां पर HTML हमने पढ़ी हुई है, ये HTML का कोड लिखा है। HTML हेड टाइटल में इंसर्ट डाटा, ये टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा। हेड का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी है, सेंटर है, H1 है। इसको हमने सेव करना है। ये मैंने HTML का कोड लिखा है, इसको हमने सेव करना है। कैसे? फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। सेव में फिर हमने C ड्राइव पर जाना है, C ड्राइव पर, और उसमें हमारे पास होगा जैम्प का फोल्डर होगा, इसमें जाना है। इसमें हमारे पास htdocs इसका फोल्डर होगा, इसमें जाना है। अब यहां फाइल नेम हम रखेंगे। फाइल नेम क्या रखेंगे हम? लेट्स से हम लिख देंगे insert.php। याद रखें कि इसके शुरू में भी डबल कामाज लगाने और आखिर में भी डबल कामाज यानी कोटेशन मार्क लगाने हैं, ठीक है, ताकि इसकी एक्सटेंशन PHP। अगर आप ये डबल कामाज नहीं लगाते तो यहां से आप PHP की जो एक्सटेंशन तलाश करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये यहां से PHP एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो आपके नाम insert.php जो नेम रखा है हमने, PHP इसकी एक्सटेंशन है, insert जो है ये फाइल नेम है। तो इसके शुरू और आखिर में डबल कोटेशन मार्क जरूर लगाने हैं। फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ये सेव हो जाएगा, ये देखें ये जो टैग्स का जो कलर है HTML हेड ये ब्लू हो गया है, यहाँ पर ये रेड हो गया है, ये वैल्यूज जो हैं ये पर्पल कलर की हो गई हैं, इसी तरह ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये रेड कलर के हो गए हैं। तो ये सेव करने के बाद ये ऐसे जाहिर होगा ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें इन कलर्स की मदद से भी। इसको रन करने का तरीकाकार क्या है, आपने करना है क्या, एक ब्राउजर ओपन करना है। ये ब्राउजर आपने ओपन कर लिया, इसमें क्या लिखना है, लोकल होस्ट /insert.php एंटर कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास रोल नंबर और ये रोल नंबर की एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है, नेम की एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है, मार्क्स की एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो याद रखना है आपने इसमें कि ये इसका कोड क्या है, कोड मैं आपको दिखा देता हूं नोटपैड में। मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। इसको अगर आप गौर से देखें, ये HTML का कोड है और ये इसकी जो है वो राइट साइड पर ये कोड नजर आ रहा है आपको, यहां पर ये कोड नजर आ रहा है और ये राइट साइड पर इसकी जो है वो आउटपुट नजर आ रही है। यहां पर ये देखें फॉर्म, सबसे पहले हमने बॉडी के टैग में क्या लिखना है, सेंटर का टैग लगा लें ताकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर में, वेब पेज के सेंटर में डिस्प्ले। H1 हेडिंग 1 का टैग लगाया, इससे क्या हो रहा है, ये इस टैग लगाने से क्या हो रहा है, ये इंसर्ट डाटा इनटू द डेटाबेस ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने ये फॉर्म का टैग लगाना है। याद रखें इसमें दो बातें याद रखनी है फॉर्म में, एक तो मेथड पोस्ट रखना है आपने, यहां पे गेट भी लिख सकते हैं पोस्ट की जगह पर गेट भी, लेकिन अभी फिलहाल याद रखें पोस्ट ज्यादा बेहतर होता है। गेट में क्या होता है कि जब कोई भी वैल्यूज आप यहां पर फॉर्म में एंटर करेंगे, फॉर्म के इन एलिमेंट्स में, इन फील्ड्स में, वो एड्रेस बार पर शो हो जाती हैं अगर यहां पर पोस्ट के बजाय गेट रखें। अगर पोस्ट रखें तो वो एड्रेस बार पर शो नहीं होती। इसको बाद में किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने लिखना है मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और एक्शन में आपने कुछ नहीं लिखना। आमतौर पर यह होता है कि जब सबमिट का बटन, ये जो इंसर्ट है ये बेसिकली सबमिट का बटन है, एक्शन में आपने यहां कुछ नहीं लिखना। वैसे क्या लिखा था, जिस फाइल पर आपने कंट्रोल को ट्रांसफर करना हो एक्शन के आगे, यहां पर उस फाइल का नाम लिखा जाता है। चूंकि हमने इसी फाइल के अंदर PHP का कोड भी लिखना है और सेम फाइल के अंदर हमने HTML का कोड भी लिखना है, इसलिए एक्शन को हमने यहां से आपने खाली रखना है यहां पर। तो यहां एक्शन में कुछ नहीं लिखना आपने, एक्शन इज इक्वल टू आपने ओनली कोटेशन मार्क डाल देने। देखें इस लाइन के लिखने से क्या हो रहा है, इस लाइन के लिखने से इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स याद रखना है ये नेम जरूर रखना है आपने, और इसको याद भी रखना है TXTRNO। इस लाइन के लिखने से क्या हो रहा है, इस लाइन के लिखने से आउटपुट में ये वाली चीज, इधर अगर गौर देखेंगे, ये वाली चीज जो है आपके ये प्रिंट हो जाएगी या ये क्रिएट हो जाएगी। फिर BR का टैग हमने 2 मरतबा लगाया ताकि नई लाइन पर आ जाए। इस लाइन के लिखने से क्या हो रहा है, इस लाइन के लिखने से ये चीज यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह मार्क्स ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा कि ये मार्क्स वाला जो फील्ड है ये यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब याद रखने हैं इस रोल नंबर वाली फील्ड का नेम क्या रखें। ये नेम बड़ी अहम चीज है क्योंकि जब हम PHP का कोड लिखेंगे ये जो TXTRNO है वहां पर ये यूज होगा। इसी तरह जो नेम वाली फील्ड है, ये नेम वाली फील्ड, इसका नेम क्या रखा है हमने, TXT नेम। और ये जो मार्क्स वाली फील्ड है इसका नेम क्या रखा है हमने, TXT मार्क्स। याद रखें। और इसका इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये जो इंसर्ट का बटन देखें, ये वैल्यू क्या लिखी है,
वैल्यू के आगे मैंने इंसर्ट लिखा है, ये बटन सबमिट का है, लेकिन इसके ऊपर जो लफ्ज लिखवाना हो, इंसर्ट लिखवाना हो, तो वो वैल्यू के आगे। अगर वैल्यू के आगे आप इंसर्ट लिखेंगे तो इस बटन के ऊपर इंसर्ट लिखा हुआ आएगा। अगर वैल्यू पे आप लिख देंगे ओके तो इस बटन के ऊपर ओके लिखा हुआ है। लेकिन याद रखें ये इनपुट ये किस टाइप का बटन है, ये सबमिट टाइप का बटन है। ये सबमिट टाइप का बटन क्या करता है, आमतौर पर यहां पर बटन भी लिखा जाता है, लेकिन ये सबमिट का बटन और बटन में थोड़ा सा फर्क होता है। सबमिट का बटन क्या करता है, आपके जो फॉर्म का एलिमेंट्स हैं, इसका जो डाटा है वो सर्वर पर सबमिट कर देता है, सर्वर पर सेंड कर देता है। तो हम सर्वर पर डाटा को सेंड करने के लिए ये यहां पर जो रोल नंबर इस टेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे, मार्क्स इस टेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे, इसी तरह तो वो सबमिट का बटन उससे क्या करता है, सर्वर पर सेंड कर देता है। और इसका नाम भी आपने याद रखना है, नेम इज इक्वल टू BTN सबमिट। जो टेक्स्ट बॉक्स होता है आमतौर पर उसके साथ TXT RNO, TXT नेम, TXT मार्क्स और ये BTN के साथ मैंने बटन के साथ क्या लिखा हुआ है, BTN सबमिट। तो इस तरफ आ जाएं आप, ये डेटाबेस ये इसके आउटपुट में आ जाएं, तो इस टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने रखा हुआ है TXT RNO, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने रखा हुआ है TXT नेम, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम रखा हुआ है TXT मार्क्स, और ये सबमिट का बटन है जिसके ऊपर इंसर्ट लिखवाया हुआ है यहां पर, और इसका नाम रखा हुआ है BTN सबमिट। याद रखें ये नेम जो होते हैं, नेम ये PHP के कोड में। अगर आप इस कोड को रन करें, देखें मैं इंसर्ट के बटन पर क्लिक करता हूं, कोई एक्शन अक्कर नहीं हो रहा, कोई एक्शन वकूफ पजीर नहीं हो रहा, खाली ये बटन बंद तो गए हैं लेकिन ये कोई भी चीज यहां पर इस पर क्लिक करने से अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। अब हम PHP का कोड लिखते हैं, तो हम इसी में यहां पर इसके ऊपर PHP का कोड लिखेंगे यहां पर। अब यहां पर हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क PHP, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ये, और यहां से हम इस PHP के कोड को ऐसे ये करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखें हम ये कहते हैं कि ये जो PHP का कोड है, फर्ज करें मैं यहां पर लिख देता हूं इको, एक कमांड है PHP की, यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो हेलो। अब इसको सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर जाकर इसको इसी तरह क्या लिखेंगे, यहां पर लोकल होस्ट insert.php यहां पर लिखेंगे और एंटर करेंगे। अब देखें एक चीज आपने गौर से देखनी है कि ये हेलो आ गया है यहां पर। हालांकि अभी हमने सिर्फ इस वेब पेज पर यहां पर क्लिक करके एंटर किया था और ये हेलो यहां पर प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या, अभी हमने इंसर्ट के बटन पर क्लिक ही नहीं किया और ये हेलो प्रिंट हो गया। अब हम ये क्या करते हैं, हम यहां पर, इसका मतलब ये है, इसको गौर से आपने इस बात को समझना है कि देखें कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंपाइलर क्या कर रहा है हमारे पास, सबसे पहले वो PHP का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है और फिर HTML का कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यानी यहां पर PHP के कोड में जो भी कमांड लिखेंगे आप, इको हेलो लिखा है तो उसने हेलो प्रिंट करा दिया। हम ये चाहते हैं कि जब तक इस बटन पर क्लिक ना करें PHP का कोड एग्जीक्यूट ना हो। दोबारा से सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो हमने क्या किया था, यहां पर जैसे ही एड्रेस बार में एड्रेस लिखा लोकल होस्ट insert.php, एड्रेस लिखकर एंटर किया, PHP का कोड पहले से एग्जीक्यूट हो गया। क्यों एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि कोड के अंदर यहां पर PHP का कोड पहले से लिखा हुआ है, तो पहले कंप्यूटर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और बाद में HTML के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं कि पहले HTML का कोड एग्जीक्यूट हो और बाद में PHP का कोड एग्जीक्यूट हो। इसके लिए, और कब एग्जीक्यूट हो, जब तक कि हम इस सबमिट वाले बटन पर, ये यहां पर जो इंसर्ट का बटन है, बेसिकली ये तो
इंसर्ट इसके ऊपर लिखवाया गया, ये एक्चुअली तो ये सबमिट का बटन है। जब तक हम सबमिट के बटन पर क्लिक ना कर दें, हम ये चाहते हैं कि जब सबमिट के उस वक्त तक ये पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं इफ आगे इज सेट। इज सेट में इज सेट एक फंक्शन है, याद रखिएगा, इज सेट एक फंक्शन है। इसमें हम लिखेंगे $, अंडरस्कोर और कैपिटल लेटर में लिखेंगे पोस्ट, और यहां पर सबमिट के बटन का नेम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है सबमिट के बटन का यहां पर आप और से देखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अगर यहां पर आप देख रहे हैं, इस बटन का नेम क्या है, BTN सबमिट। ये BTN सबमिट, इसी को यहां पर लिखकर यहां पर लिख दें, ये लिख दिया। तो ये हमने यहां पर ये कंडीशन, सारा कोड इसके आपने अंदर लिखना है। अब देखें, जब तक ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब तक आप सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और यहां लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। एको, यहां पर हम लिख देते हैं हेलो। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको हम यहां से रन करते हैं यहां पर। तो हमने यहां लोकल होस्ट लिखकर एंटर किया। अगर आप गौर से देखें, अब यहां पर हेलो लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने गौर से देखना, जब सबमिट के इंसर्ट के बटन, ये इंसर्ट का बटन ही सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तब हेलो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है, अब गौर से देखें, कि जब तक हम ये इंसर्ट के बटन यानी सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक के ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर, तब जाकर ये कंडीशन ट्रू होगी और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब जब तक आप इंसर्ट, यानी हमने तो इंसर्ट लिखवाया हुआ है इस बटन पर, लेकिन एक्चुअली ये सबमिट का बटन है, याद रखिएगा। देखें यहां पर हमने वैल्यूज इक्वल टू इंसर्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस बटन की टाइप क्या है, सबमिट। तो ये बेसिकली ये सबमिट का बटन है। इसके ऊपर हमने इंसर्ट लिखवाया हो क्योंकि हमने इसमें डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, इसलिए हमने ये लिखवाया। तो यहां पर आपने ये सबसे पहले आपने क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आप ये क्या करें, यहां से ये 2 लाइंस जो है वो कॉपी कर लें कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, कॉपी। और अब देखें, सबसे पहले यहां पर आप ये लाइंस लिख लें, कंट्रोल V। इन 2 लाइंस के लिखने से क्या होगा, आपका डेटाबेस, देखें हमारे पास डेटाबेस का कौन सी डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं हम, कॉलेज की डेटाबेस से। ठीक है, याद रखिएगा हमने ये ऑलरेडी डेटाबेस बनाई हुई है। अगर आपको मैं यहां पर दिखा दूं, ज़ैप में जाएं और ये जो MySQL के सामने एडमिन का बटन है, ये MySQL के सामने वाला एडमिन का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से ये देखें, ये लिखा हुआ है डेटाबेस, यहां से डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये कॉलेज की डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे। कॉलेज की डेटाबेस में ये रिजल्ट की टेबल है, रिजल्ट की टेबल पर क्लिक करेंगे। रिजल्ट की टेबल में ये 3 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, और उसमें एक रो लिखी हुई है, रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है अली और मार्क्स लिखे हुए हैं 6, एक ही रो है। तो हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नेम जो है वो कॉलेज है और कॉलेज के अंदर जो टेबल है, टेबल का नेम जो है हमारे पास रिजल्ट है। तो ये हमने पहले से एक डेटाबेस बनाई हुई है ऑलरेडी। अब इन 2 लाइंस के लिखने की वजह से हम क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला वेब पेज डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इन 2 लाइंस की जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं,
इंक्लूड एक फंक्शन है, याद रखें इंक्लूड, और यहां पर सिंगल कामों में आप क्या कर देंगे, CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP, ये आप इंक्लूड कर देंगे। तो बार बार वो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये भी इस्तेमाल। अब याद रखें, लेकिन ये कनेक्शन डॉट PHP क्या है, ये आपने पहले से फाइल बनाई है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये पहले से फाइल बनाई हुई है, ये लिख दें। देखें ये कनेक्शन डॉट PHP है, कनेक्शन डॉट PHP, उसमें ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आप यहां पर, क्योंकि हमने इस कनेक्शन को बार बार यूज करना है, तो हमने इसकी एक फाइल पहले से बनाकर रख ली है, और जब भी हमने यूज करना होगा तो हम लिख देंगे इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। तो ये हमारा इस लाइन के लिखने से हमारा वेब पेज डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने यहां पर $RNO इज इक्वल टू, हम लिखेंगे $_post, और यहां पर जो RNO का ये जो फील्ड है, यानी हमने क्या करना है, ये देखें ये वाली टेक्स्ट फील्ड, इसका नेम क्या रखा था हमने इस टेक्स्ट फील्ड का, और से देखें इस टेक्स्ट फील्ड का नेम रखा था हमने RNO। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट TXT, नेम क्या है RNO। तो यहां पर हमने क्या रखना है TXT RNO। इससे क्या होगा, इस लाइन के लिखने से जो भी वैल्यू आप इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, जो भी वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे, फर्ज करें आपने यहां लिखा 5, ये 5 वैल्यू कहां जाएगी, ये 5 वैल्यू जैसे ही इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर लिखी जाने वाली वैल्यू ये कहां पर जाएगी, इसमें आएगी, और ये किसको मिल जाएगी, RNO को मिल जाएगी। इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू को भी यहां से गेट कर लेना है, नेम, ये वेरिएबल का नेम हम, और $_post, और यहां पर हमने लिख देना है TXT नेम। फिर हमने क्या लिखना है, $_mars इज इक्वल टू $_post और TXT mars। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, आपने, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये देखें TXT RNO, ये नाम यहां पर लिखना है आपने, और ये वैल्यू इस RNO को मिलेगी। TXT नेम, ये वैल्यू, ये नाम आपने यहां पर लिखना है, और TXT mars, ये वाला नाम आपने यहां पर लिखना है। ठीक है, ये जहन में रहे आपके। अब हमने क्या करना है, एक क्यूरी लिखनी है। क्यूरी लिखेंगे हम $QRY इज इक्वल टू, हम लिखेंगे MySQLi_QUERY, फंक्शन है QUERY, ये फंक्शन है। इसमें सबसे पहले आपने कनेक्शन वेरिएबल, वो क्या था हमारे पास, $CON, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये कनेक्शन वाला, ये $CON, ये वाला वेरिएबल, ये 2 लाइनें हमने कनेक्शन डॉट PHP में लिखी थी, और इस कनेक्शन डॉट PHP को हमने यहां पर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आप ये 2 लाइनें यहां पर लिख सकते हैं। मैं इस इंक्लूड की जगह पर यहां पर ये 2 लाइनें ये लिख देता हूं। तो आपने ये कनेक्शन वाला वेरिएबल क्या करना है, यहां पर लिखना है, और आगे क्यूरी लिखनी है इंसर्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इंसर्ट की क्यूरीज डबल कामाज में लिखनी है, कोटेशन मार्क में हम लिखेंगे इंसर्ट की क्यूरी याद होनी चाहिए, इनटू के आगे टेबल का नाम होता है, इंसर्ट इनटू
टेबल। टेबल हमारी नेम क्या है, अभी मैंने आपको डेटाबेस में दिखाई थी कि हमारी डेटाबेस का नाम यहां पर लिखा हुआ है कॉलेज है और उसके अंदर रिजल्ट जो है हमारी टेबल है। इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम है, RNO कामा एस नेम कामा मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने बड़ी केयर करनी है, यहां पर ख्याल रखना है कि टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम और कॉलम्स के नाम आपने एग्जैक्ट वैसे ही लिखने हैं जैसे डेटाबेस में थे। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। यहां पर देखें, ये हमारे पास डेटाबेस थी यहां पर देखें हमने क्या किया था, ये हमारे पास डेटाबेस का नेम है। क्या डेटाबेस का नेम है कॉलेज और टेबल का नेम क्या है रिजल्ट। ये स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल लेटर्स में लिखे जा सकते हैं, बस आपने सवाल में लिखे हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी शुरू में। और फिर रिजल्ट पर आप यहां पर क्लिक करेंगे, देखें RNO एस नेम और मार्क्स और ऑलरेडी एक रो भी मौजूद है यहां पर। ये हमारे पास कॉलम है, तो हम यहां पर ये कॉलमों के नाम लिखें RNO एस नेम और मार्क्स। फिर आपने लिख देना है वैल्यूज, VALUES वैल्यूज। वैल्यूज के आगे आपने डबल कामास के अंदर लिख देनी है। सिंगल कामों में ये वाला वेरिएबल का नेम लिखना है, ये जो RNO ये वाला वेरिएबल का नेम यहां सिंगल कामास में, $साइन RNO, फिर कॉमा, फिर सिंगल कामास के अंदर आपने लिखना है $साइन नेम NAME नेम, फिर सिंगल कामास के अंदर लिखना है $साइन मार्क्स। ये आपने लिख देना है। तो आपने ये वेरिएबल के नाम यहां पर लिख दिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन, ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो इस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर डाटा इंसर्ट ना हुआ तो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी नल। तो इस वेरिएबल को चेक कर लेते हैं हम। कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे इफ $साइन QRY इको करा दें, इको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको हम यहां से सेव कर लेते हैं, इसको हम अब रन कर लेते हैं। आपने क्या करना है, याद रखें, आपने यहां पर लोकल होस्ट insert.php यहां पर क्लिक करके एंटर का बटन दबाना है ताकि ये पेज नए सिरे से अपलोड हो। ठीक है, यहां पर दोबारा से मैं कह रहा हूं, यहां पर लोकल होस्ट insert.php फाइल का नाम लिखकर एंटर का बटन दबाना है, या यहां पर क्लिक करके एंटर का बटन दबाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख रहे हैं रोल नंबर 2। याद रखना है आपने, मैं फिर इसको डेटाबेस में भी आपको दिखाऊंगा। रोल नंबर 2 नाम लिख दे रहा हूं मैं असद, ठीक है, और मार्क्स इसके लिख रहा हूं 800। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमने लिखी है, रोल नंबर 2, असद और 800। और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारे पास मैसेज आ गया, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये हुआ कैसे है, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। हुआ कैसे है कि देखें, जैसे ही मैंने यहां पर रोल नंबर 2 और यहां पर असद और ये 800 लिखे थे, ये वैल्यूज आई, रोल नंबर 2 आया इस वेरिएबल में, असद आया इस वेरिएबल में और मार्क्स आया इस वेरिएबल में। याद रखिएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई थी, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, असद, इस वेरिएबल की वैल्यू मार्क्स हो गई। और ये देखें यहां पर यही वेरिएबल यहां पर लिखे गए हैं, आपने गौर से देखना है। ये रोल नंबर 2 है, इसकी वैल्यू असद है और इसकी वैल्यू
800। इस क्यूरी की मदद से क्या हुआ, ये डेटाबेस में इंसर्ट हो गए। अब हम डेटाबेस में जाकर देखते हैं। ये हमारी डेटाबेस है, इसको यहां से रिफ्रेश कर लेंगे तो आपको ये वैल्यूज यहां नजर आएंगी। ये देखें, ये वैल्यू आ गई, रोल नंबर 2 असद और 800। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने कंप्यूटर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि और इसके कोड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।